गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल अपन ने 16.2 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। द हाइट ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 21 डेसीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है। रेस्पेक्टिवली द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको हाइट दे रखी है डेसीमीटर में। क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है डेसीमीटर में, और इंटरनल और एक्सटर्नल आपको रेडियस डायमीटर दे रखे हैं। देखिए हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर 21 डेसीमीटर। डेसीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दिए हुए हैं, वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। डेसीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 210 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्सटर्नल रेडियस। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, एक्सटर्नल रेडियस बड़ी होती है इंटरनल रेडियस से। एक्सटर्नल रेडियस को अपन क्या मानते हैं? हमेशा R1। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? R1 की वैल्यू आ गई। डायमीटर दिया हुआ था आपके पास 10। 10 को 2 से, डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, तो 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। ऐसे इंटरनल रेडियस को R2 लिखेंगे, वो 6/2, डायमीटर का हाफ करेंगे 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है? फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 210। 22/7, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इंटू 210। आगे देखिएगा 22/7 ऐसा का ऐसा। ठीक है। और 25 में से 9 गया 16, 210। ये 210 है, 7 से कटेगा 30 टाइम्स। सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 10560 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लगाया है? क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ए सिलेंडर इज 1:3 इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3234 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr+h। अपने को R भी पता नहीं है, H भी पता नहीं है, लेकिन अपने को रेशियो ज़रूर पता है। रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:3। क्वेश्चन में रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ 1:3। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें, मैंने पहले भी क्वेश्चंस करवाए थे, जब रेशियो को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर उसकी वैल्यू आती है। सो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 था रेशियो, तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, x आ गया, एंड हाइट 3x। देखिए अपन ने लेट किया है। ठीक है, अपन ने क्या किया है? लेट किया है, क्योंकि 1:3 दिया हुआ था, इसलिए रेडियस तो हो जाएगी x और हाइट हो जाएगी 3x। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 3234 सेंटीमीटर क्यूब। 3234 सेंटीमीटर क्यूब, 34 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक्चुअल में इसमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आर भी चाहिए, एच भी चाहिए, तो मैं आर निकाल रहा हूँ और क्या निकाल रहा हूँ? एच निकाल रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें अपन, आपको वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। ठीक है, इक्वल टू 3234। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू x इंटू एक्स, एच की वैल्यू 3x इक्वल टू 3234। अब देखिएगा x को x 3 टाइम्स x एंड x क्यूब हो जाएगा, और ये 3 था, ये वाला 3 था, वो 3 आ गया यहाँ पे। 22 ऊपर था, नीचे 7 था, इक्वल में 3234। जो नीचे वाली चीज़ है वो RHS में जाके कहाँ चली जाएगी? ऊपर आ गई। और जो ऊपर वाली चीज़ है वो कहाँ चली गई? नीचे आ गई। तो क्या आया? 3234 इंटू 7/22 इंटू 3। अब देखिएगा इसके बाद क्या किया मैंने, जो ये 3234 था, इसको मैंने 22 से काटा, वो कटा 147 टाइम्स।
147 को 3 से काटा, वो आया 49। ठीक है, 49 इंटू 7, 49 को ब्रेक किया, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिएगा क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है। जब एक्स क्यूब आता है तो अपन क्यूब रूट करते हैं। क्या करते हैं? क्यूब रूट करते हैं। जब पावर में 3 होती है तो अपन क्या करते हैं? क्यूब रूट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब है ऐसे रूट लगाती हुई जोड़ी में 3, जोड़ी में, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर आ गया, मान लो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, क्यूब रूट के अंदर, तो इन दोनों में से एक, इन तीनों में से एक 7 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ? तो क्यूब रूट में हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपके पास 3 टाइम्स 7 इंटू 7 था, तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। जब स्क्वायर रूट होता है, जब स्क्वायर रूट होता है तब 7 इंटू 7, तो एक 7 बाहर निकलता है। जब क्यूब रूट होता है तो एक 7 और होता है, और ये जोड़ी में क्या लिखते हैं? 3। इस पूरी का मतलब क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट 3, एक्स क्यूब का क्यूब रूट करेंगे वो तो आ जाएगा एक्स। क्या आ जाएगा? एक्स। अरे एक्स क्यूब का क्यूब रूट किया, जोड़ी में 3 लिखा, ऐसे 7 इंटू 7 इंटू 7 क्यूब रूट किया, तो एक्स क्यूब क्या आ गई? 7। तो ऐसे ही आपने रेडियस को एक्स माना था तो वो तो 7 आ गया। हाइट 3x का 3 इंटू 4 इक्वल 21 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है 2 पाई किलो 22/7, आर की वैल्यू 7, आर प्लस एच रख दिया। सोल्व करने के बाद वैल्यू आई 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए रोलर आर 2 मीटर एंड 1.4 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एरिया विच विल प्लान बाई द रोलर इन 5 रोटेशन। देखिए लेंथ दी हुई है आपको। रोलर की लेंथ का मीनिंग क्या हुआ आप जानते हो? रोलर की लेंथ का मतलब उसकी हाइट। अगर रोलर होता है रोड पे चलेगा तो उसको टेढ़ा चलेगा, लेकिन उसको खड़ा कर दूँ रोलर को तो वो क्या बताएगा? हाइट को। तो देखिए रोलर की हाइट दे रखी है आपको 2 मीटर, लेंथ या हाइट बात ही की है। डायमीटर दिया हुआ 1.4, तो रेडियस हाफ हो जाएगी। 1.4 डायमीटर दिया हुआ, रेडियस 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 मीटर आएगा। अब आप मेरे को बताओ, रोलर रोड पे चलेगा तो रोड को कौन सा जो रोलर है वो उसका कौन सा पार्ट रोड को टच करेगा? रोलर जब रोड पे चलेगा तो जो रोलर का कौन सा पार्ट सड़क को टच करेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे दोनों तरफ की जो सर्कुलर पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है वो आपके वो नहीं होंगे, टच नहीं होंगे, ओनली उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो मैंने क्या लिखा? एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रोटेशन। आपको पता है एक बार रोलर घूमेगा तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा पूरा, एक बार राउंड वाला। एक बार घूमेगा तो क्या आएगा? एक बार कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि दोनों तरफ की पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। तो क्या किया? 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर, ये 22/7, आर की वैल्यू 0.7 इंटू एच की वैल्यू 2। तो ये सोल्व करने के बाद देखिएगा 22/7, पॉइंट हटाया तो 7। देखिए पॉइंट का नीचे पहले 1 लगाया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो ये 0 आ गया। तो 0.7 को लिखा 7/10 इंटू 2। देखिए इसके बाद अपन ने क्या किया? 7 से 7 काट दिया तो 2 इंटू 22 इंटू 1/10 इंटू 2, तो पूरे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गए 88/10। तो 10 है तो 88 को 10 से डिवाइड कर 8.8 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया है? एक रोटेशन का एरिया आया है। तो एरिया कवर्ड बाई रोलर इन 5 रोटेशंस। तो 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 8.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 44.0। पॉइंट के बाद 0 हो, 0 के बाद कोई डिजिट नहीं हो तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 16.3 की बात करते हैं। 16.2 कंप्लीट हो गया है। 16.3 के पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस, फिर एग्जांपल। तो आपको भी कॉपी में ऐसे ही करना है। कोन क्या होता है? आपने सब लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, तो कोन या सॉफ्टी खाई होगी। तो सॉफ्टी वो खड़ी होती है ऊपर, उसकी जो
क्या बोलते हैं उसको, क्रीम होती है, पूरा पूरा ऊपर होता है, तो अपन आइसक्रीम को उल्टा रख रहे हैं। ठीक है, आइसक्रीम को क्या रख रहे हैं, उल्टा, मतलब सॉफ्टी का जो खोखा होता है, सॉफ्टी का जो खोखा होता है उसको उल्टा रख रहे हैं, झोपड़ी टाइप में। समझ में आ रहा है? अरे सॉफ्टी खड़ी होती है, सॉफ्टी को अपन उल्टा रख देंगे तो ऐसे बनेगी जो मैंने शेप बना रखी है। क्या बात समझ आ रही है? अरे ऐसे तो बनेगी, जो मैंने बना रखी है शेप ऐसे तो बनेगी। ठीक है, अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसके अंदर नीचे तो क्या बनेगा, एक, इसके नीचे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, सर्कल बनेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए उसके ढक्कन, अब आप जैसे कौन खाते तो ऊपर उसके वो कागज़ सा रहता है, तो पैक है, मान लो एक बार के लिए कौन बिल्कुल पैक है नीचे से, एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होगी। ठीक है, और वो कितनी हाइट तक का है तो उसकी हाइट होगी, और ये उसकी क्या है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या होते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, ये होती है स्लैंट हाइट, ये एच हो गई, और ये आपके पास क्या हो गई, ये आपकी क्या हो जाए, स्लैंट हाइट, ये आपकी हाइट, ये रेडियस, ये आपका सरकमफ्रेंस। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ तो ये ढक्कन लग गया, तो ये इसका नीचे वाला क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, इसमें फॉर्मूले लिख रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, आपको पता है बेस इसका यही है, बेस इसका क्या है, इसका बेस है, तो इसकी सरकमफ्रेंस सर्कल है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr। ऐसे बेस एरिया, उसका एरिया, सर्कल का एरिया πr² होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिएगा, मतलब घुमा हुआ, देखिए ये घुमा हुआ है, ये लाइन देखिए, अगर बात करें इसमें तो ये वाली घुमी हुई है, ये घुमा हुआ है, तो मतलब जो खोखा वाला जो बाहर वाला है, जैसे मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये वाला मैंने एरिया बताया है, बाहर वाला एरिया बताया मैंने, नीचे वाला ढक्कन वाला एरिया नहीं बताया मैंने। नीचे वाला नहीं, ये घुमा हुआ, जैसे घुमा हुआ ना, ये ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है, तो जो ये वाला एरिया है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये नहीं आएगा इसमें, ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया में ये नहीं आएगा, बाकी का सारा आएगा, ये नीचे वाला नहीं आएगा, बाकी सारा ये वाला सारा एरिया आएगा। ठीक है, ये वाला सारा एरिया आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है, ये πr/l। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l होता है, टोटल सरफेस एरिया में कौन क्या होगा, एक तो πr/l होगा। अब देखिए कैसे, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया में ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये तो सारा आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस ये नीचे वाला भी आएगा, ये नीचे वाला, मतलब सारा आ गया, तो कर्व्ड आएगा। ठीक है, और ये नीचे वाला बेस वाला आएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये नीचे वाला बेस वाला आएगा और ये कर्व्ड वाला आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो πr/l प्लस πr², πr कॉमन लिया तो l प्लस r बच गया, πr ऐसा कैसा, r को मैंने पहले लिखा, l को बाद में लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करते हैं अपन, ये हो गया πr/r प्लस l, इसका टोटल सरफेस एरिया किसका, कोण का। वॉल्यूम ऑफ कोण वो होता है 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 πr² h। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए आगे बात करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD में, राइट एंगल ट्राइंगल ACD, डायग्राम में देखो ACD कहाँ पे है, ACD में, ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है आपको पता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेनस हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, एच का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, आर का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हुआ, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे हाइपोटेनियस तो एल है, तो एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो मैंने भी यही फॉर्मूला सेट किया है। देखेंगे आप यहाँ पे,
आप फॉर्मूला देखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो ध्यान रखिएगा एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एल आ जाएगा, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं कटेगा। कहने का मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके अंदर ये रूट नहीं कटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया प्लस। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता एच प्लस आर और ऐसे ऐसे पूरे के स्क्वायर होता तब ये ऐसे कट जाता स्क्वायर से, लेकिन अलग अलग अगर स्क्वायर होता है तब नहीं कटेगा। तो एल की वैल्यू आ गई रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है और ऊपर वाला फॉर्मूला ये वाला भी याद करना है और ये वाला भी याद करना है। समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। 16.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं। द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। हाइट दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एरिया पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ पे एल पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में रखेंगे एच की वैल्यू कितनी है 28, 28 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784, 21 का 441। सोल्व करेंगे 1225, 35 इंटू 35 लिख सकता हूँ। तो 35 इंटू 35 रूट के अंदर आ गया 35, जैसे 7 इंटू 7 था तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। ऐसे अगर 35 इंटू 35 होगा, अगर अंदर 2 इंटू 2 है तो 2 निकल जाएगा, 3 इंटू 3 है तो 3 निकल जाएगा। अगर 35 और 35 है तो क्या निकलेगा बाहर, 35 निकल जाएगा। एल की वैल्यू 35, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की वैल्यू ये। सोल्व करने के बाद 2310। ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू 21। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अपने अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। अब वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सोल्व करने के बाद आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग जितना पढ़ा दिया कॉपी में काम कीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आता है अब मेरे को पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।